आजकल ये जो नई प्रथा चली है होल ग्रेन खाने की, इसमें ऐसा होता है कि होल ग्रेन होता क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट होल ग्रेन खाना है या ना खाते हैं। भाई होल ग्रेन एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से पार्ट्स उसमें होते हैं। और हम लोग जो होल ग्रेन नहीं खाते, कुछ लोग जैसे हम भी नहीं खाते वाइट राइस, इट्स नॉट अ होल ग्रेन। तो होल ग्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वाइट राइस जो हम खाते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये है ब्राउन राइस। इसे देख के आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले हल। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ नॉन एडिबल पार्ट, उसको हम नहीं खाते। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रैन, दैट इज़ फाइबरस पार्ट एंड इट इज़ फुल ऑफ विटामिन्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म, दैट इज़ वाइट पार्ट। राइस हम जो खाते हैं वाइट राइस, वही ये एंडोस्पर्म ही होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जर्म, दैट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जो वाइट राइस खाते हैं उसमें हल निकाल दिया जाता है, उसके अंदर ब्रैन निकाल दिया जाता है, जर्म निकाल दिया जाता है, बचा क्या? वाइट राइस। तो ऑब्वियसली जब अंदर का वाइट पार्ट ही मिलेगा खाने को तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा फाइबर नहीं मिलता क्योंकि ब्रैन निकाल दिया, ब्रैन में तो फाइबर होता है ज़्यादा, वो पार्ट निकाल दिया। और जर्म भी निकाल दिया, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारा फाइबर निकल जाता है। मैंगनीज वो भी फिर हम लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए ब्राउन राइस जो है वो ज़्यादा हेल्दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वाइट राइस हेल्दी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। वाइट राइस में कम न्यूट्रिशन है ब्राउन राइस से। ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है और ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ज़्यादा फाइबरस है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। पर वाइट राइस हम लोग खाते क्यों हैं और ब्राउन राइस को ब्राउन राइस ही क्यों नहीं रहने दिया जाता, उसको वाइट राइस जो है वो क्यों मार्केट में इतना मिलता है? उसके अंदर सबसे पहले तो पॉलिशिंग होती है, अच्छे से उसको चमकाया जाता है, तभी तो हमें खाने में वो दिखने में वो अच्छा लगेगा। तो उसको वाइट और ब्राइट बनाया जाता है। वाइट और ब्राइट बनाने के बाद वो ज़्यादा दिखने में अच्छा दिखेगा, ऑब्वियसली उसका टेस्ट में भी, उसका फ्लेवर भी बदल जाएगा। थर्ड थिंग, टेक्सचर बदल जाएगा क्योंकि फाइबर जो आउटर पार्ट है ब्रैन वो निकल गया, तो उसका जो फाइबरस पार्ट है वो निकल गया, तो वो स्मूथ, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी पकेगा भी, और इसीलिए वाइट राइस लोगों को खाने में मज़ा भी आता है ज़्यादा। अरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बोलना मैं आपको भूल ही गई। अब वाइट राइस को वाइट, शाइनी और साथ में ही टेक्सचर उसका जो है बहुत ही स्मूथ हो जाता है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट ये सब करने के बाद और एक फ़ायदा होता है, वो है कि ये वाइट राइस की शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है, और इसीलिए उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने जितनी भी बातें आपको बताई ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में, इससे ये कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं आता कि आप लोगों को सिर्फ ब्राउन राइस खाना चाहिए। भाई वाइट राइस होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है, खाने में इतना अच्छा लगता है, आपको वाइट राइस खाना बंद नहीं करना है, वाइट राइस खाइए और ब्राउन राइस ट्राई करिए। ब्राउन राइस खाने में टेस्टी होता है, मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने उसका पुलाव बना के खाया है। वेजिटेबल्स और आप दाल वो सब डाल के खाओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा, और हेल्दी समझ के खा लो कभी कभी तो बहुत ही अच्छा है। सो यू कैन ट्राई, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, इट्स रियली हेल्दी। अच्छा, जाते जाते एक चीज़, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? फॉर क्यूरियोसिटी, आपके लिए ही बनाई गई है, और आपको इसी तरह की जितनी भी क्वेरीज होगी उसको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। हर एक बार मैं कोई ना कोई इसी तरह का टॉपिक लेकर आऊँगी।